हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड हमारा सीरीज चल रही थी, उसी में एक लिसिडस पोएम जॉन मिल्टन से रिलेटेड आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जॉन मिल्टन की लिसिडस का क्रिटिकल एनालिसिस है। इसी तरह से इससे पहले हम आपको कई सारी पोएम्स और मास्क का क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करा चुके हैं। इनको पढ़ने से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नोटबुक में इधर उधर से ना ढूंढें और डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे भी, क्योंकि इधर उधर जब हम सर्च करते हैं तो जो ये लिखा हुआ है सब यही सर्च करते हैं। ये पोएम लिसिडस जॉन मिल्टन की इलेजी है, जिसको मोनोडी भी कहते हैं। पास्टोरल इलेजी है, खाली इलेजी नहीं कह सकते, पास्टोरल इलेजी। ये इन्होंने लिखी है अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर। एडवर्ड किंग जब आयरलैंड से लौट रहे थे, तब इनकी आयरिश सी में इनका जहाज़ डूब गया था और इनकी डेथ हो गई थी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इनके फ्रेंड थे ये एडवर्ड किंग। वहाँ के कुछ दोस्तों ने, इनके कुछ फ्रेंड्स ने इनके ऊपर कुछ पोएम्स लिखी थी या कुछ नोट्स वगैरह लिखे थे। तब जॉन मिल्टन, जो एक फेमस राइटर बन चुके थे, पोएट बन चुके थे, तो इन्होंने भी अपने फ्रेंड के ऊपर ये लिसिडस लिखी थी। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये आपके सामने है और इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोएम है। लॉन्ग पोएम है, 193 लाइन्स हैं इसके अंदर। चलिए एनालिसिस करते हैं हम। लिसिडस जो लिखी गई थी 1637 में, पब्लिश हुई थी 1638 में और रीपब्लिश हुई थी 1645 में। 1638 की बात अभी हम नीचे करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। 1645 में पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन ये चल रहा है। 1645 में इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स वगैरह इनकी पब्लिश हुई थी। प्रोज प्रीफेस वाज इंक्लूडेड। इसी के अंदर इन्होंने पोइट्री से रिलेटेड अपने व्यूज़ दिए थे और यहाँ पर इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशंस वगैरह भी दी गई थी, जिनकी बात आगे हम किसी न किसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर प्रोज प्रीफेस, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोज प्रीफेस या पोइट्री की डेफिनेशंस वगैरह कौन सी पोएम में ऐड की गई थी, तब आपको वहाँ पर बताना होगा लिसिडस। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फर्स्ट लाइन जो इसकी प्रोज की है, यानी प्रीफेस की है, प्रोज प्रीफेस जो लिखा गया था उसकी फर्स्ट लाइन है, इन दिस मोनेडी द आथर बीवेल्स लर्निड फ्रेंड्स। कि इस मोनेडी के अंदर लेखक अपने लर्निड फ्रेंड के लिए दुख व्यक्त करता है। जैनर क्या है इसका, पास्टोरल इलेजी या मोनेडी। पास्टोरल इलेजी थियोक्रिटस ने, जो कि ग्रीक थे, उन्होंने ईजाद की थी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने लिसिडस को लिखा है। और ये एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, लास्ट हॉर्डन पोएम, ये लास्ट हॉर्डन पोएम है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये लास्ट हॉर्डन पोएम है। नेक्स्ट आगे करते हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड, अब जो हम कह रहे थे कि फर्स्ट पब्लिश के बारे में बात करेंगे, 1638 है और इसके कलेक्शन का नाम था एक कलेक्शन ऑफ इलेजीज। और जो 1645 में आया था उसके कलेक्शन का क्या नाम था, पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन इन इंग्लिश एंड लैटिन। अदर नेम इसका क्या था, जो उस वक्त नाम लिखा गया था, यानी 1638 में, जस्टा एडवर्डो किंग नॉफ्रागो, ये नाम था उस वक्त। और डेडिकेट एडवर्ड किंग को, जो कि इनका कैम्ब्रिज फ्रेंड था जिसकी डेथ हुई थी, उसी को डेडिकेट की थी इन्होंने। ये यहाँ पर आयरिश सी में कोस्ट ऑफ वेल्स के अंदर ड्राउन हो गए थे, डूब गए थे। अगस्त 1637 में ये डूबे थे, ड्राउन हुए थे उसके अंदर। ओके, आगे चलते हैं।
टोटल लाइंस की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी पहले भी बताया था कि 193 इसके अंदर लाइंस हैं, टोटल लाइंस। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, LT ग्रेड में पूछा गया था लाइंस के बारे में। इर्रेगुलर राइम है इसकी, इर्रेगुलर राइम। रिटन ऑन क्लासिकल मॉडल ऑफ थियोक्रिस्टियस एंड बियोन। जो क्लासिकल मॉडल लिया गया है वो थियोक्रिटस, और बियोन का ज़्यादातर जो नाम आता है वो थियोक्रिटस का आता है। पास्टोरैलिटी को भी इन्होंने ही तो इजाद किया था, यानी कि कॉइन किया था। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ ए शेफर्ड। स्पीकर जो है पोएम का वो कौन है? एक शेफर्ड है। आगे बात करते हैं व्हाट या विच, यहाँ पे विच हो जाएगा, विच सेंट अपीयर्स इन द पोएम। सेंट पीटर का नाम आया है इस पोएम के अंदर, तो सेंट पीटर याद रखिएगा। क्वेश्चन की कौन से सेंट का नाम आया है इस पोएम के अंदर? सेंट पीटर। जब मिल्टन, इसके अंदर ये लाइन है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है, जब स्पीकर यानी मिल्टन, स्पीकर जो है मिल्टन है, जो कि एक शेफर्ड के रूप में है, क्रिश्चियनिटी की ओर मुड़ता है तो वो अपना दुख भूल जाता है। आगे बात करते हैं हु इज़ द पायलट ऑफ गैलीलियन इन द पोएम सेंट पीटर। ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, हु इज़ द पायलट ऑफ गैलीलियन इन द पोएम सेंट पीटर। ये याद रखिएगा, पायलट ऑफ गैलीलियन। व्हाट इज़ अनकाउथ स्वेन ए यंग शेफर्ड। ये अनकाउथ स्वेन किसके लिए बोला गया है? ए यंग शेफर्ड के लिए बोला गया है। एक वर्ड आया है इसके अंदर बियर, इसका मतलब है स्टैंड फॉर कॉर्प्स, यानी लाश के लिए यूज़ किया गया, ए नहीं है। ट्रीटन कौन है? सन ऑफ नेपच्यून, यानी ये वर्ड इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। कभी किसी लाइन में आ जाते हैं तो हम उनको वहाँ पर पहचान सकते हैं। आगे बात करते हैं फोइबस इज़ रोमन नेम ऑफ अपोलो गॉड। ये पैगन गॉड है, ये अपोलो गॉड है, और ये फोइबस उसका नाम है इसके अंदर, रोमन नेम। चलिए आगे बात करते हैं। मिल्टन कॉल्ड एडवर्ड किंग लिसिडस। ये लिसिडस किसके लिए आया? क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पर कि फॉर हुम लिसिडस वर्ड इज़ यूज्ड, या हु इज़ कॉल्ड लिसिडस, उसके नीचे आ सकता है शेफर्ड वगैरह, शेफर्ड या मिल्टन या एडवर्ड किंग या किसी और का नाम ऐड करके बता सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि लिसिडस यूज़ किया गया है एडवर्ड किंग के लिए। शेफर्ड्स पोएट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर शेफर्ड्स जो पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोएट्स को। आगे बात करते हैं लिसिडस कैरेक्टर थियोक्रिटस एंड वर्जिल की पोएम से लिया गया है। थियोक्रिटस जो कैरेक्टर है लिसिडस का, वो थियोक्रिटस और वर्जिल की पोएम से लिया गया है। अपोलो गॉड स्पीकर मिल्टन को कंसोल यानी सांत्वना देने के लिए आता है और कहता है कि उसकी पोइट्री को पृथ्वी पर फेम मिले न मिले, लेकिन फेम ऑफ पोइट्री विल बी रिवार्डेड इन हेवन, यानी फेम ऑफ पोइट्री विल बी रिवार्डेड इन हेवन, यानी उसकी पोइट्री को स्वर्ग में जगह जरूर मिलेगी, चाहे इस पृथ्वी पर उसको फेम मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में ज़रूर मिलेगी। सैमुअल जॉनसन की क्रिटिकल कमेंट है। सैमुअल जॉनसन ने इस पोएम के बारे में क्या कहा? ईजी वल्गर देयरफॉर, ये देयरफॉर यहाँ पर दोबारा हो गया डिस्गस्टिंग, ये देयरफॉर नहीं आएगा यहाँ पर, एक बार ही आएगा, ये वाला राइट है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि ईजी कहा था, इसको वल्गर कहा था और डिस्गस्टिंग कहा था। और सैमुअल जॉनसन की एक दूसरी और है, डिसअप्रूव लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी आप याद रखिएगा, और ये इनहेरेंट का अंतर्निहित जन्मजात असंभावना होता है इसका मीनिंग। इसके अंदर जो अंतर्निहित जन्मजात असंभावना होता है। टेनिसन ने एक कमेंट दिया, लिसिडस इज़ द टचस्टोन ऑफ पोइट्रिक टेस्ट, बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। लिसिडस इज़ द टचस्टोन ऑफ पोइट्रिक टेस्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आगे इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में बात करते हैं। फेम इज़ द स्पर,
बहुत अच्छी लाइन है ये। फेम इज़ द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट दैट एक्सक्यूज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज। फेम इज़ द स्पर, यहाँ से याद कर सकते हैं आप इस लाइन को। आगे नेक्स्ट लाइन है फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ये अलग लाइन है यहाँ तक। और एक ये है फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। तो याद रखिएगा इनको लाइनों को। ये थी इसकी क्रिटिकल एनालिसिस। हमारी क्रिटिकल एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। और क्वेश्चंस अगर आप बैक ईयर्स के पेपर उठाकर देखेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में लिसिडस से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से बन जाते हैं ज़्यादातर। लाइंस आप और देख लीजिएगा क्योंकि पूरी पोएम की स्टडी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि लाइन कहीं से भी आ सकती है। कभी कभी जो एग्ज़ामिनेशन में आ गई वही इम्पोर्टेंट हो गई, तो इसलिए कोई सी भी लाइन आ सकती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।